सबको मेरा प्रणाम। फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और लॉकडाउन 3 में हम आ गए हैं। लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है 17 मई तक। तो अब हमारे पास चर्चा का समय भी थोड़ा ज़्यादा है और एक चिंता भी है उन लोगों की जो बहुत गरीब हैं और मजदूरी करते थे, तो उनका ध्यान अब हम सबको रखना पड़ेगा। और इस लाइव वीडियो के माध्यम से हम माननीय मोदी जी को धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि अथक प्रयासों के बाद बार बार हमारा संगठन यहाँ से बोल रहा था। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे बिहार की प्रभारी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और सबने सुनी और रेल मंत्रालय ने वहाँ से रेल भेजने की सुविधा दी। गृह मंत्रालय द्वारा आज एक एडवाइजरी जारी हुआ। तो मैं सबको घर वापसी की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि अब वो अपने घर आ पाएंगे। पर चिंता का विषय ये भी है कि जब घर आएंगे, क्वारंटाइन होना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, परिवार को थोड़ा संयम होना पड़ेगा और हम सबको थोड़ा उनके लिए सरकार के साथ मिलकर और सहायता करनी पड़ेगी, ताकि जो लॉकडाउन 3 है जो फिर से बढ़ गया है, उसमें ये जो कोरोना है वो बहुत ज़्यादा फैले ना। कल का विषय था कि पंजाब पाकिस्तान में 90% जो हिंदू थे वो कहाँ गए। तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठा सुल्तान है, मत चुको चौहान। ये तब कहा गया था, ये उस जमाने की कविता है जो आज के युग में लागू होती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हिंदुस्तान के जो कर्णधार हैं, हमारे प्रधान सेवक, इस मौके को नहीं चूकेंगे और हम सब जैसे उनके नेतृत्व में सुरक्षित महसूस करते हैं वो हमेशा करते रहेंगे। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बात और मैं ये कहना चाहूँगी, इसलिए कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन किया, जो मुसलमान दोस्त हैं उन्होंने भी फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन करके कहा कि जो मैं डाटा बता रही हूँ उसमें कोई त्रुटि नहीं है, पर वो सबके लिए नहीं होना चाहिए। और मैंने उन्हें भी यही कहा और आज मैं फिर से यही कहना अभी भी चाहती हूँ कि वो सारे कौम के लिए नहीं है। ये मैं हिंदुओं के बारे में जो अलग अलग जगहों पे हिंसा हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के बाहर, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में सब हर एक धर्म कितना सुरक्षित है और हिंदुस्तान के ठीक बाहर हमारे अगल बगल में ही हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। और हम मतलब आज इतने सालों में बंटवारे से आज तक हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी ज़रूर कि जब बंटवारा हुआ था और सबके पास ये ऑप्शन था कि वो धर्म चुने या देश चुने, मतलब धर्म के आधार पर हिंदू यहाँ रहे या पाकिस्तान चले जाएं और मुसलमान वहाँ रहे और हिंदू वो या यहाँ आ जाएं। तो बहुत सारे हमारे मुसलमान भाइयों ने उस वक्त देश चुना था। तो मैं देश की अभी बात ही नहीं कर रही, क्यों हमारे देश की ये खूबसूरती है
कि हम साथ अच्छे से रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और देश के लिए सोचते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं सोचते, पर ये सब जगह होता है। उन लोगों को ही, कुछ लोगों को वैसे लोग अगर समझा सकें उस कौम के, क्योंकि अपने कौम की बात ज़्यादा समझ आती है, तो शायद वो जो ये बचकानी हरकत करते हैं वो शायद ना कर पाए। खैर, अब बात पाकिस्तान की। तो मैंने पहले भी कहा था कि विश्व में हिंदुओं की संख्या कम है और हिंदुस्तान हिंदू बहुसंख्यक देश है। और ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 15% थी और अब घट के 1.6% हो गई है। तो जो वहाँ इतना लंबा गैप है आखिर कैसे आया, और वहाँ जो हमारे हिंदू भाई बहन थे वो सब आखिर कहाँ गए। जो हमारे साथ जुड़े हैं सबको मैं एक एक करके नमस्ते तो नहीं कर सकती, इसलिए सबको एक साथ नमस्ते, गुड इवनिंग, व्हाटएवर। बंटवारे के बाद पाकिस्तान पाकिस्तान के तरफ से जो कश्मीर पर हमले हुए थे, उसके कब्जे में आए शहरों से जो हमारे हिंदू कहाँ गायब हुए उनको समझा जा सकता है। तो मैं शुरुआत करूंगी पीओके के मीरपुर जिले की हिंदू आबादी से। वहां की हिंदू आबादी लगभग 10,000 थी। वहां के शरणार्थियों में वृद्धि हुई और वो 25,000 के करीब हो गए। पर इनमें से मात्र, मतलब जो 10,000 पहले से रहते थे, शरणार्थियों के बाद वो 25,000 हो गए, और उसमें से जीवित मात्र 2,000 बचे। जीवित 25,000 में से कहाँ गए वो भारत पहुंच पाए थे सिर्फ 2,000 लोग। सैकड़ों की संख्या में अपहृत हिंदू महिलाओं को झेलम, रावलपिंडी और पेशावर में बेच दिया गया था। ये घटनाएं वहां बहुत आम हैं। मतलब रिपोर्ट्स में आगे आपको बताऊंगी, वहां पे महिलाओं का, खासकर हिंदू महिलाओं का या लड़कियों का अपहरण बहुत आम सी बात है। मतलब लगभग रोज ही 50-60 लड़कियां उठाई जाती हैं, उनको बेचा जाता है, उनका अपहरण होता है, उनका बलात्कार होता है, उनका धर्म परिवर्तन होता है। तो ये मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत आम बात है, जो हमारे यहाँ एक विषय है। मतलब किसी एक घटना पे पूरा देश चिंतित होता है और उस पर बात करता है, ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही आम बात है। मानवाधिकार संगठनों और पाक मीडिया की माने तो पाकिस्तान में हर साल लगभग 1,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा उनसे शादी कर लेते हैं। ये वहां की मीडिया कह रही है। तो ये वो नंबर्स हैं जो शायद वहां पे रजिस्टर्ड होंगे, या कुछ केसेस रजिस्टर्ड होंगे, या जिनके माँ बाप शायद वहां पे केसेस करते होंगे, तो इसलिए ये डाटा है। पर ऐसे कितने मामले होंगे वहां, और इसमें समझने की बात है कि बड़ी तादाद नाबालिग लड़कियों की होती है जिनकी उम्र 10 से 13 साल होती है। कैन यू इमेजिन? दे गेट रेप्ड एंड दिस इज लाइक ओके। मतलब ये पाक मीडिया कह रहा है कि हाँ भाई, इतने लोगों का होता है ऐसा बलात्कार। पाकिस्तानी महिला पत्रकार आयशा असगर की माने तो पाकिस्तान में हर महीने 25 से 30 लड़कियों का बलात्कार होता है। स्थितियां इतनी विकट है कि पेशावर जैसे इलाके में हिंदू और सिख जो है वो दाह कर्म नहीं कर पाते मृत्यु के बाद। मतलब उनको इजाजत नहीं है, तो उनको
वहाँ दफनाना पड़ता है। मतलब वो खुद का, वो उनके घर में अगर कुछ हुआ है तो वो हिंदू और सिख उसका दाह संस्कार नहीं कर सकते। ये आज भी है। धार्मिक उत्पीड़न के कारण 5,000 हिंदू हर साल वहां से पलायन करते हैं, धार्मिक उत्पीड़न के कारण। और ये मतलब ये विश्व में, अगर मुझे डाटा वेब से मिला है तो ये विश्व में सबको ही मालूम होगा। पर हम सारी बातें कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे। क्यों? विश्व में कोई नहीं कर रहा। हाँ, पर हमारी सरकार सोच रही है। उस विषय में मैं बाद में आऊंगी किसी और दिन। अभी तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, वहां के हिंदुओं की बात कर लेते हैं। और उनमें से जो 5,000 लोग आते हैं, उनमें से अधिकतर, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 आप कह सकते हैं, वो सब दलित हैं जो वहां से आ रहे हैं। दलित और आदिवासी हैं। उनको वो बंटवारे के समय भी बहुत से लोग आना चाहते थे, पर एक उन दिनों के उच्चायुक्त श्री प्रकाश जी थे, वो अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि जब उन्होंने लियाकत अली से इस विषय पर बात की थी कि कुछ लोग जाना चाहते हैं जो आदिवासी हैं और दलित हैं, तो लियाकत अली ने तब कहा था कि क्या बात कर रहे हो, अगर वो चले गए तो हमारे यहाँ गलियां और शौचालय, ये सब जो साफ सफाई का काम है, ये कौन करेगा? तो उस समय उनको जाने नहीं दिया गया वहां से, जब उनका उत्पीड़न हो रहा था, अन्याय हो रहा था और वो हिंदुस्तान आना चाहते थे। कल मैंने जोगेंद्र नाथ मंडल जी का जिक्र किया था, जो बहुत खुशी खुशी पाकिस्तान में जाकर और कानून मंत्री बन गए थे। उन्हें भी वहां से भागना पड़ा था। वो दलित के नेता थे, भागकर वो हिंदुस्तान आ गए थे अपने आखिरी दिनों में। पाकिस्तान से भारत आ रहे अधिकतर हिंदू दलित और आदिवासी हैं। अगर तो जो ये नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है, वो तो दलित नेता कर रहे हैं। क्यों? तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वो नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए, या वो दलित हितैषी नहीं है? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिमों को साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया। 1947 में सांप्रदायिक तनाव में 5,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी थी और जन्म लिया था उस वक्त एक और इस्लामिक मुल्क। रिपोर्ट के अनुसार 2010 से इस इलाके से 102 सिख परिवारों में से 25% लोगों को तालिबान के फरमान के बाद घर छोड़ देना पड़ा। तालिबानी फरमान वहाँ पे जारी होता था, मतलब जहाँ पे हिंदू बाहुल हैं या सिख बाहुल हैं, और वहाँ पर ये फरमान जारी होता था और उनको मतलब या तो देश छोड़ दीजिए आप, या आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। ज्ञात हो कि जब से पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों की तरफ से जजिया कर चुकाने या फिर इलाका छोड़ने के आदेश सुनाए जाते थे, वहां से हिंदू परिवार का पलायन शुरू हो जाता था। और लोग आज भी वो ऐसा करते हैं और आज भी पलायन वहां से जारी है, जो उधर बलूचिस्तान के तरफ जो हिंदू और सिख रहते हैं। पाकिस्तान का हिंदू समुदाय अक्सर भारत में अपना वीजा बढ़ाने और भारतीय नागरिकता देने की मांग करता है। अकेले बलूचिस्तान से सैकड़ों हिंदू परिवार घर छोड़कर और पलायन कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं।
सबसे दुखद हालात हिंदू लड़कियों के हैं, जिनका जबरन अपहरण कर 90% मामलों में बलात्कार किया जाता है और फिर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। और ऐसी घटना जो मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको कि नाबालिग लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, और बाकियों को या तो पुरुषों को या तो मार दिया जाता है या वहाँ से भाग जाते हैं, पर लड़कियों को रोक लिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। 6 दशकों में वहाँ से मुस्लिम हिंदुओं पर बकासुर की तरह टूट पड़े वो लोग, और आज जनसंख्या 1.6% हो गई है। इतने उत्पीड़न के बाद लगातार हो रहा है, जब अपहरण हो रहे हैं, मारे काटे जा रहे हैं और घरों को तोड़ा जा रहा है, पर उनके लिए कौन बोलेगा या कोई क्यों नहीं बोल रहा, ये मैं भी सोच रही हूँ कि जब वो मतलब वर्ल्ड, पूरा विश्व इस बात को जानता है, पर हमारी ही सरकार ने, अभी की मोदी सरकार ने अंत में सोचा इस बारे, नहीं तो आज तक किसी ने इसका जिक्र ही नहीं किया। पाकिस्तान में जब इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड बना, तब यहाँ 1130 मंदिर और 517 गुरुद्वारे बोर्ड की कस्टडी में दिए गए। 1130 मंदिर और 1517 गुरुद्वारा इनका कस्टडी में दिया गया था जब ये बोर्ड बना था। आज वहां पर सिर्फ 30 मंदिर और 17 गुरुद्वारे चल रहे हैं, मतलब सिर्फ 30 मंदिरों में लोग पूजा कर रहे हैं और 17 गुरुद्वारे में लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। 1130 और 517 प्लस करके, और उनके बीच में इतने हैं। कुछ मंदिरों में दुकानें और मॉलें खोल दी गई हैं, पर वो इस ट्रस्ट में क्योंकि कोई हिंदू नहीं है या वहां रह के बोल नहीं सकते हैं, ऐसी सी जरूर दिक्कत होगी, तब लोग नहीं बोल पा रहे। लियाकत अली और नेहरू के समझौते के अनुसार बोर्ड का अध्यक्ष हिंदू होना तय हुआ था उन दिनों। जैसे हमारे यहाँ भी बोर्ड, जो अल्पसंख्यक बोर्ड होता है, उसमें जो कोई भी अगर इस्लामिक संस्था हो हमारे हिंदुस्तान में, तो वहाँ उस संस्था का अध्यक्ष हमेशा उस धर्म का ही कोई होता है। और वहाँ भी ऐसा ही हुआ था, मतलब समझौता ऐसा ही हुआ था। पर आज तक जो ये ट्रस्ट, माइनॉरिटी ट्रस्ट वहाँ बना था, वहां पर एक भी हिंदू का भी अध्यक्ष नहीं रहा है। पाकिस्तान में मानवाधिकार संगठन के उपाध्यक्ष अमरनाथ मोतमल ने डाइचे वेले से बातचीत में बताया कि चरमपंथ हिंदुओं और मंदिरों पर हमले का मुख्य कारण रहा है। यह हर जगह है, और वहाँ तो ज़्यादा ही है, क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यक नहीं है हिंदू, तो ये बहुत स्वाभाविक है। और वो उनकी मानसिकता तब से चलती आ रही है, मतलब बंटवारे के तुरंत बाद से उन्होंने ये उत्पीड़न शुरू किया था, चाहे वो बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो, वो चलता आ रहा है। तो वो अब से उनकी ऐसी मानसिकता बन गई है कि हमें ऐसे ही इनके साथ बिहेव भी करना है। और मैं तब सोचती हूँ कि हमारे यहाँ एक गुंबद के लिए कितना हंगामा हुआ, और हम रामलला को स्थापित करने में 400 साल लगा दिए। और तब यहाँ इंदिरा गांधी ने जो जाति बनाई थी ये सेक्युलर्स की, वो कहते हैं कि हम असहिष्णु हैं। अगर हम असहिष्णु हैं तो वो क्या है? तो मुझे लगता है कि ये विचार, ये उच्च विचार जिनके हैं कि हिंदुस्तान में लोग असहिष्णु हैं, उनको ना रिसर्च करने के लिए 5-5 साल के लिए पाकिस्तान भेजना चाहिए। भगवान कसम, जब वहां से लौट के आएंगे ना, देशभक्ति का गीत दिन रात नहीं गाया इन्होंने, तब आप जो कहना।
तब इन्हें समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में कितनी शांति है और कितना फ्रीडम है। जो दुनिया में ये कहीं नहीं बोल सकते, वो यहाँ बोलने की छूट मिली है इन्हें, सो कॉल्ड सेक्युलर्स को। मैं जब ये पूरी घटना मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि जो ये लोग जो बोलते हैं, मतलब इनको ना जोगेंद्र नाथ मंडल जी के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। कितनी खुशी खुशी गए थे, कैसे कैसे वापस आए। और अगर इनको फील कराना तो फील कराने के लिए यहाँ से ज़रूर इनको वहाँ भेजना चाहिए। गो एंड सी, यहाँ पे असहिष्णु है, वहाँ पे जाके देखो क्या है, रह के देखो, रह के। खैर, ये सारी घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं की स्थिति क्या है हिंदुस्तान के बाहर, और उनके लिए बोलने वाला विश्व में कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एकता ज़रूरी है। और इस पूरे विश्व में इतने सारे देशों में जहाँ पे सैकड़ों इस्लामिक देश हैं, सैकड़ों ईसाइयों के देश हैं, उसमें एक देश हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। और इस समय में जबकि ये हम कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं और लॉकडाउन 3 आ गया है और ट्रेन भी खुल गई है और लोग वापस भी आने वाले हैं, तो हम सबको मिलकर और एकजुट होकर और सब कुछ संभालना है, खुद का ध्यान रखना है। हमें दूर दूर जाके कुछ नहीं करना, अपने घर से निकलकर जो सामने अगर दिख जाए तो ठीक है, वहीं पे करना है, नहीं तो अपने घर में रहना है। प्लीज़ कहीं बाहर मत निकलिए, क्योंकि जब लोग भारी संख्या में यहाँ आएंगे तो सरकार को भी थोड़ी सुविधा होगी कि हमारे ऊपर वो मेहनत करने के बजाय, हमें रोकने वाली जो वो मेहनत कर रहे हैं उसके बजाय, वो जितने लोग यहाँ आ पाए हैं उनको वो सुरक्षित क्वारंटाइन करके और उनके घरों तक पहुँचा पाए। और कल का विषय है चकमा आदिवासियों का दमन। इस पर आप भी पढ़िए, हम भी थोड़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका मैंने नाम सुना था, कभी शब्द सुने थे, पर अभी जानने और पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ये कह रहे, मैंने देखा अभी कि कुछ ने ये लिखा भी था कि अभी का समय ही मिला आपको ये करने का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो मैं बस जो पढ़ रही हूँ वो आपके साथ साझा कर रही हूँ और बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा हिंदुत्व कमज़ोर नहीं है, बस एकता की कमी है और हम हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और ये समय अगर वो क्या कहते हैं, सारी कंपटीशन का और ये बिंदी कंपटीशन का और गमछा कंपटीशन का और गीतों का, संगीतों का और डांस का, ये अपने विभिन्न कला को दिखाने का और खाना बनाने का हो सकता है, तो हिंदुत्व पे बात करने का भी ज़रूर हो सकता है। क्योंकि ये बस मैं इतना बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि जितने लोग मुझसे रोज़ जुड़ते हैं वो भी इस मामले में जाकर और पढ़ें। और अक्षत, तुमने जो लिखा है कि नोडल अधिकारियों का नंबर गलत है, वो गलत नहीं है। मैंने अपने फेसबुक पे ये डाला भी है पेज में कि ये इनके इंटरनल यूज़ के लिए था, पर गलती से किसी अधिकारी ने किसी ग्रुप में डाल दिया और वो वायरल हो गया। और वायरल होने के कारण सबने अपने अपने वहाँ पे पोस्ट करना शुरू कर दिया और इसके कारण क्या हुआ कि उनके जो ऑफिशियल नंबर्स थे उस पे हज़ारों फ़ोन आने शुरू हो गए और उनको वो फ़ोन बंद करना पड़ा। तो दैट वाज फॉर देयर इंटरनल यूज़, वो उनके बाहर के इस्तेमाल के लिए नहीं था। तो कृपया आप लोग उस नंबर पे फ़ोन मत कीजिए।
पर वो जो हमारा गवर्नमेंट साइट है वो उस पर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है, उसको भरें आप। उस पे हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर को डायल करें और बताएं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे पेज पे भी लिख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही है मैं अवश्य उनकी सहायता करूंगी। तो कल हम चकमा आदिवासियों के दमन वाले विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको प्रणाम। जय हिंद।